वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जहाने दानिश। वाह वाह वाह। जहाने दानिश में आज जो मैं बात करना चाहता हूँ जी, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो आपकी जिंदगी को यकसर बदल सकता है। कई मर्तबा होता ऐसे है कि किसी दूसरी जबान में जब आप कोई जुमला सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, उसका आप असर नहीं होता। आपको अगर कोई फ्रेंच जबान में गालियां दे रहा है और आपको समझ ही नहीं वो क्या कह रहा है, तो बहुत से लोग हैं वो यस यस कहते जाएंगे, उन्हें क्या पता वो क्या कह रहा है। यही बात आप पंजाबी में किसी फ्रेंच को गालियां देनी शुरू कर दें, वो भी हंसता रहेगा, असर नहीं होगा आप पे, ना उस पे असर होगा। अल्फाज असर तब करते हैं जब उनकी समझ आती है। दर्द तब होता है जब हकीकत पता चलती है। जब तक हकीकत पता नहीं होती दर्द नहीं हो रहा होता। इसी तरह एक इफेक्ट है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वो इफेक्ट ये है कि आपको जब यकीन हो जाए किसी चीज का कि ये ठीक होने वाली है तो वो ठीक हो जाती है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये बात कोई 150 साल से बल्कि 170 साल से लोगों को दुनिया में पता है कि इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है इंसान की जिंदगी में। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से मेंटोर्स पहले जमानों में पहाड़ की ऊंची जगह पे बैठ के और अपने चेलों को सामने बिठा के जो कहते थे वो मान लेते थे, उस पर तहकीक भी नहीं करते थे, और ऐसा हो भी जाता था। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जब तक टेस्ट नहीं आए थे तो बहुत से लोग उन बीमारियों के साथ 100 साल तक जिए, उन्हें पता ही नहीं था उनके अंदर वो बीमारियां हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जब आपको यकीन मुहकम के लेवल पे पहुंच जाता है तो वैसा हो जाता है। लेकिन ये आजकल के दौर में भी पॉसिबल है, क्योंकि अब तो हम टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाय करते हैं। इस तरह का यकीन या इस तरह का फेथ अब रहा नहीं। ये बात फिर लोगों ने ये किया कि अब जो नया दौर आ गया है इसमें अब लोग भी चालाक हो गए, इर्जा जैसे हो गए, जैसा इन्होंने सवाल किया। यस लोग चालाक हो गए, ऐसा ही है। तो अब साइंस ने किया ये है कि दुनिया में, शायद कुछ लोगों के लिए ये बात नहीं हो, दुनिया में मेडिसिन इजाद हो चुकी हैं जिनका कोई असर नहीं है। उनके मुश्किल नाम हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पता है कि ये बीमारी ये अपने यकीन से ठीक कर सकता है, ये मसला इसके यकीन से ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा मसला जो दुनिया में होता है, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। दुनिया कंटेंट पे चल रही है इस वक्त, तो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि दिमाग में जुमले नहीं आते, अशार नहीं आते, कहानी नहीं आती, नॉवल आगे नहीं चलता, तो उनको डॉक्टर्स वो दवाएं दे देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहते हैं आपके अंदर खुद एतमादी आ जाएगी, 1000 लोगों के सामने खड़े होकर बात करें, आप ये दवा तो खा के देखें, वो खाते हैं, वो बात कर लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, क्या 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 70 ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। लेकिन देखें, प्लेसिबो इफेक्ट तो था, यकीन था ना, यकीन मुहकम तो था। प्लेसिबो इफेक्ट को मैं हमारे साथ ऐसे जोड़ूंगा कि ये हमारा ईमान का सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है। अगर ये बिलीफ सिस्टम हम अपने अंदर ले आए, दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि उन्हें हौसले नहीं हुआ कि वो करके देखें। बेशक आप ये देखें कि पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्क्वॉश प्लेयर्स, सबसे बड़े हॉकी प्लेयर्स पैदा किए। तो माएँ तो आज भी मौजूद हैं, बच्चे तो आज भी पैदा हो रहे हैं। जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ कोई 300-400 बच्चा तो पैदा हो गया होगा। गल घट करो, मैं वो घट क्यों करो, तू नचन जाना। आप ही कह रहे 300-400 बच्चा पैदा हो जाना। हर 1 मिनट में एक माँ बच्चा पैदा कर रही है। गोगा सर ये समझ रहे हैं कि जिदों हरून साहब बोलते ने बच्चे पैदा होते हैं। होता ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर अगर ये बात ले आए तो होगा क्या, कुछ दरवाजे हम सारी जिंदगी बंद रखते हैं। वो कौन से दरवाजे हैं? किसी से भी आप पूछ लें कि आप कोई गेम खेलते हैं तो कहेगा हाँ क्रिकेट खेल लेता हूँ, कोई कहेगा फुटबॉल खेल लेता। कभी कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि यार मैंने ट्राई तो सब किया है, जेवलिन थ्रो किया है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेली है, मैंने फैसला ये किया है कि मैं एक फुटबॉलर हूँ। आपने क्यों नहीं खेला सब कुछ? क्योंकि आपको यकीन है कि यार जेवलिन थ्रो मेरी फील्ड ही नहीं है, लॉन्ग जंप मेरी फील्ड ही नहीं है, हाई जंप मेरी फील्ड ही नहीं है, रनिंग मेरी फील्ड ही नहीं है। ये आपने कैसे फैसला कर लिया आपकी फील्ड नहीं? और ये भी फैसला नहीं कर सकते कि आपको वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप ये फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए होता क्या है, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसमें एक चीज और इसके साथ क्लब कर लें। वो चीज ये है, आपको जैसे ये यकीन नहीं होता ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी तरह जिंदगी में बहुत से लोगों के बारे में आपका ये ख्याल होता है कि ये मेरी मदद नहीं करेगा। तहकीक ये कहती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी दूसरे इंसान से मदद ना मांगूं
وہ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ لوگ تیار تھے اس کی مدد کرنے کو، لیکن آپ کی اپنی بدگمانی ہے یہ شخص میرے کام نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ آپ کے یقین کو توڑتے ہیں کہ نہیں یار تو تے کر ہی نہیں سکتا، وہ بندہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ نہیں میرے کو نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا۔ اچھا تینوں تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تیرا منہ توڑ دیاں گا۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਚੇਂਜੀ ਦੇ ਖਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। कुछ लोग किसी की मदद करके ना उससे बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मांगना चाहिए। यार इस बारे में ना माइक टाइसन ने क्या खूबसूरत बात की है। माइक टाइसन ने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सबक सीखा है, हर वो आदमी जिससे आप लड़ते हैं वो आपका दुश्मन नहीं होता, और हर वो आदमी जो आपकी मदद करता है वो आपका दोस्त नहीं होता। نہیں مدد کر کے تو اس کا بینیفٹ اللہ سے مانگنا ہے، انسان سے کیا مانگنا؟ چٹیا اے گل سی۔ ناظرین یہ تھا آج کا شو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔